राम राम भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में 11,389 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है, जो कि बिहार स्टाफ नर्स का है। स्टाफ नर्स के लिए जो है 11,389 पदों के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर हम आने के बाद जाएंगे सबसे पहले रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आने के बाद हम जाएंगे, यहाँ पे आपको पहले नंबर पे दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 25 अप्रैल 2025 से, जो कि 23 मई तक चलेगा। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 23 मई को है। और इसका जो हम एडवर्टाइजमेंट है वो उसके बारे में देख लेते हैं, जो क्या क्या डिटेल्स हैं उसको हमें लगने वाला है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तरफ ऊपर की तरफ हम आएंगे तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात कर लेंगे कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या हमें। तो ये जो पद का नाम जो है स्टाफ नर्स के पदों के लिए नियुक्ति का किया गया है, जो कि दिनांक 25/4/2025 यानी 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये 23/5/2025 यानी कि 23 मई तक चलेगा। आपको अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो btsc.bihar.government.in के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा पूरी शॉर्ट फॉर्म में, कैसे कैसे क्या करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले, योग्यता की। तो इसमें आपको करना क्या है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका जो जीएनएम का कोर्स करा है आपने, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और और अगर आप परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान में आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से होना चाहिए। अगर आप बिहार से हो तो बिहार नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, और अगर आप बिहार से बाहर से हो तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्राप्त होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है जीएनएम का। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नोट में लिख करके दिया हुआ है। बीएससी नर्सिंग योग्यधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अब थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं। टोटल पोस्ट जो है 11,389 पोस्ट है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ। अब थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं। आयु सीमा का जो रखा गया है, 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष का होना ही चाहिए। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आपका फॉर्म नहीं डाला जा सकता है। अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 37 वर्ष रखा हुआ है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष जो है वो रखा गया है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपका टेंथ के जो मार्कशीट में है वही डेट मान्य होगा किसी भी कंडीशन में। उसके बाद हम थोड़ी सी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये सब चीज़ हमारे काम का नहीं है, तो उसके बाद हम थोड़ी फी से रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। फी से रिलेटेड उम्मीदवार की कोटि, ये फी से रिलेटेड जो ऑनलाइन आवेदन करने पर ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ऑफलाइन पेमेंट का कोई सुविधा नहीं है। इसमें आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया रखा गया है, शुल्क रखा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर आप हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा, वो भी सिर्फ जो बिहार वालों के लिए। अनारक्षित आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी को 150 रुपया रखा गया। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर फॉर्म डाल रहे हैं, अगर महिला हैं तो आपको 600 रुपया ही लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, आपको 600 रुपया लगेगा, जो कि यहाँ पे मेंशनड है। थोड़ी सी नीचे बात कर लेते हैं। आपको आपका जो पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। देखो यहाँ पे नोट में करके लिखा है, पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको करना है तो शुल्क डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा है, यूपीआई का सुविधा है, ये सब ऑनलाइन मोड से ही जमा करा जा सकता है। थोड़ी सी नीचे आते हैं। ये जो है वो कितने नंबर का पेपर होगा उसके बारे में है, तो ये दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। आज सिर्फ बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें ये कितने नंबर का पेपर होगा और
परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है वो अगली वीडियो आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है और आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी चीज़ें जाननी है। तो हम आपको और इसमें एक और चीज़ें हैं जो बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपका मैट्रिकुलेशन, ये सब चीज़ें हम इसके डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको जानना है तो हम सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म में हमने तैयार करा है वहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है किसी भी ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च करना है, आपको आ जाना है किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च करना है interfirst.blogpost.com या interfirstonline.in। आपको ऐसा interfirstonline.in करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ये पहले जो पोस्ट है वो मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ये ऑफिशियल जो नोटिस है वो दिख जाएगी यहाँ पे आपको। उसके बाद नीचे आना है, ये यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो दिख जाएगी। आयोग का नाम बिहार तकनीकी आयोग, कुल पद जो है 11,389 है, पद का नाम बिहार स्टाफ नर्स। आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 अप्रैल 2025 को। उसके बाद आवेदन का अंतिम तिथि है जो 23 मई 2025 को। आवेदन आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे 3 लिंक दिया हुआ है। आपका अधिकतम आयु सीमा के बारे में जो हमने बात करा है वो सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगने वाला है, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगने वाला है, ईमेल आईडी है, उसके बाद पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगेगा, उसके बाद हस्ताक्षर लगेंगे जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। बाएं हाथ की उंगली का प्रिंट स्कैन करना है, आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। 10वीं का मार्कशीट लगेगा, निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, बिहार नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी आपको लगने वाला। फी का जो है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए 150 है, सब कैटेगरी वर्ग के महिलाओं के लिए 150 है। अगर आप बिहार से हैं तो अगर बिहार से बाहर से हैं तो आपको 600 ही लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग की महिला या पुरुष हो आपको 600 ही लगेगा। अप्लाई कैसे करना है यहाँ से आपको देख सकते हैं, जो भी चीज़ें लिखा हुआ है आप यहाँ से पढ़ के कैसे अप्लाई करना है वो भी देख सकते हैं। आपको पूरा पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्या करना है पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आप